सत्राजित अपने घर में लेटा हुआ था। सत्राजित की पत्नी अपने पति के पैर दबा रही थी और जब ये माताएं अपने पति के पैर दबाती हैं तो बातें जरूर करती हैं। गंगा पार की, जमुना पार की, जा घर की, बा घर की, एक मिनट मुंह बंद नहीं रहता है। और भगवान ने बड़ा अच्छा किया है कि दाढ़ी मूछ के नहीं लगाई है, न कुम्हावर के नाइयों की खैर नहीं थी। रोजाना पिटते, पति के पैर दबा रही थी। कहने लगी हैं कि हम जानते हैं कि भैया के मरने का दुख बहुत बुरा होता है। संसार में हर दुख बर्दाश्त किया जाता है, लेकिन मैया की कोख से पैदा हुआ भैया दोबारा नहीं मिलता है। लेकिन अब तुम पे तो दो दो घर की जिम्मेदारी है, अपना घर भी देखना है, अपने छोटे भाई का भी घर देखना है। और तुम इसी तरह से चलते रहे तो हमें ये लगता है कि इस साल की होली अब तुम भी नहीं पकड़ोगे। प्रसेन कहने लगा है कि देवी बात वो नहीं, बात तो कुछ और है। अगर हमने तुम्हें बताई तो भैया तो मारा गया, देवी मारे हम भी जाएंगे। ये पति के पैर दबा रही थी और जैसे ही कहा कि बात कुछ और है, हमने तुम्हें बताई तो हम भी मारे जाएंगे। एकदम से पैर दबाते ही दबाते छोड़ करके ऐसे कि आज समझ में आया है कि आदमी के लिए चाहे कुछ भी करो, लेकिन आदमी कभी अपना नहीं होगा। इनके लिए कितना भी करो, लेकिन ये मन की बात कभी नहीं बताते हैं। सत्राजित कहने लगा देवी बात तो कुछ और है। बोला है सत्राजित, सत्राजित बोला नारी को भेद बताना ठीक नहीं। भक्तों तुमको अपने दिल की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। भक्तों तुमको अपने मन की हर जगह सुनाना ठीक नहीं। चाहे भैया की तनु तेरी हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। तेरिया कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। तेरिया कितनी प्यारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। नारी कितनी भी विदुषी हो, पर लक्षण न करे आता है। बहनों के पेट में बात क्या पानी भी नहीं समाता है।
भी नहीं समाता है। अब सोच रही होंगी कि हमने ऐसा क्या किया है जो तुम तो हमारी बुराई पर उतर पड़े। इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। नारी शक्ति को धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है कि नारियां कभी भेद भरी बात अपने मन में रोक नहीं पाएंगी। जब पांचों पांडव विश्व युद्ध महाभारत विजय कर चुके थे, पांडवों के साथ में जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे, पांचों भाई भगवान कन्हैया मैया कुंती के साथ में उन योद्धाओं को जल समर्पित कर रहे थे। कुंती पास में खड़ी हुई थी। कुंती की आंखों आंसुओं से भरा। धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पुत्र, मेरे कहने से आप अंगराज कर्ण को जल समर्पित और कर दो। धर्मराज कहने लगे हैं, मैया तू किस पापी का नाम ले रही है? वो अंगराज कर्ण जिसकी शक्ति पाकर के मैया दुर्योधन ने भगवान कन्हैया का संधि पत्र लौटा दिया था। जिस पापी का मैया तू नाम ले रही है, अगर इसका फल दुर्योधन को न मिलता मैया, तो विश्व युद्ध महाभारत न होता। कुंती रो करके कहने लगी, पुत्र, जिसे तुम अपशब्द बोल रही हो, जिसे तुम अंगराज कर्ण कह रहे हो, जिसे तुम सूत पुत्र कह रहे हो, बेटा वो कोई गैर नहीं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है। पुत्र, 4 महीना वर्षा ऋतु के व्यतीत करने के लिए ऋषि दुर्वासा हमारे महलों में रुके हुए थे। मैंने मन वाणी कर्म से पवित्र होकर के संत की सेवा की। संत हम पर प्रसन्न हुए, उन्होंने हमें वशीकरण मंत्र प्रदान कर दिए। बेटा, मैंने मंत्र की जांच करने के लिए सूर्यदेव भगवान का आवाहन कर दिया। सूर्यदेव भगवान ने हमें गर्भवती होने का आशीर्वाद दे दिया, लेकिन मेरा विवाह नहीं हुआ था। अवस्था मेरी उस समय कुंवारी थी। लोक लाज के भय के कारण पुत्र हम उस बेटा को पाल नहीं सके। उसे मैंने नदी में बहा दिया। वो कोई गैर नहीं, वही तुम्हारा बड़ा भाई अंगराज कर्ण है, वो मेरा बेटा है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे हैं, मैया मैं तो ये समझता था कि हमने विश्व विजय किया है, लेकिन मैया अब मालूम पड़ गया है हमें कि हमसे बड़ी पराजय किसी की नहीं हुई है। मैया, हम भिखारी बनकर के जीवन यापन कर लेते, लेकिन कभी अपने बड़े भाई को अपने हाथों से नहीं मारा। मैया, तुमने हमें कुलघाती का कलंक लगा दिया। मैया, इतनी बड़ी भेद भरी बात अपने दिल में रोक कैसे? तुमने मैया भाई के हाथों से भाई की हत्या करा दी। धर्मराज युधिष्ठिर ने वही श्राप दिया कि हम नारी शक्ति को श्राप देते हैं कि नारियां कभी भेद भरी बात अपने मन में रोक ही नहीं पाए। इसलिए नारियों को ये श्राप है कि ये भेद भरी बात कभी इनके मन में नहीं रुकती है।